Hello dear parents, myself Harpreet Naran. I have come up again with another important topic, and the name of the topic is role of parents in online learning. Well, role of you all in online learning. Dear parents, let's get started. We all know that we are living in an unexpected and unprecedented times. The current pandemic has had an enormous impact on global education. Well, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं करी थी, और इस पेंडेमिक का हमारे पूरे विश्व की एजुकेशन पे इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है. बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दे केम अप विद द आइडिया ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लेके वी हैव स्टार्टेड टू ensure the continuity of learning. The educational institutions, they have embarked on technological platforms to deliver online programs to students. Dear parents, while we teachers, we have geared up as content curators, you all have stepped in as facilitators and learning coaches. So clap for that. Because it is not so easy. It is an added responsibility that you have taken. आपके ऊपर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है. अगर आप वर्क कर रहे हैं, राइट, इफ यू आर वर्किंग, तो आपका वर्क एट होम चल रहा है, राइट, एंड देन हाउस होल्ड चोर्स भी देखने हैं आपको, राइट. और अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे, देन ऑल्सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, और उसके साथ आपको बच्चे की ऑनलाइन एजुकेशन पे भी ध्यान देना है. और उसके साथ साथ आपने अपने पूरे रूम को वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट किया हुआ है. क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम का मतलब सिर्फ प्लग एंड प्ले नहीं होता, राइट. इट्स अ काइंड ऑफ होल एटमॉस्फेयर. जैसा कि हम क्लास में फील करते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर अपने बच्चे को देना, क्रिएट करना. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, दे आर डूइंग दिस. डियर पेरेंट्स, द ऑनलाइन क्लासेस आर पॉसिबल ओनली with the wholehearted cooperation of you all parents, and for this you all deserve a big round of applause. But we need to discuss few more points. Friends, हमारा first point क्या है? Model a positive attitude. कोई भी कार्य करने के लिए we should have a positive attitude. Of course, हम वो positive attitude लेकर ही चलेंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों के सामने भी अगर उसके एक या दो कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसे पॉइंट्स है, तो हम उसके सामने भी डिस्कस कर देते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. अगर उसके कुछ नेगेटिव थिंग्स भी आपको लगती है ऑनलाइन क्लासेस की, तो प्लीज आके अपनी टीचर्स के साथ वो डिस्कस करिए और अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, सो दैट दे शुड अटेंड द क्लासेस रेगुलरली. बहुत सारे बच्चे रेगुलर अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करते. सो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड ही होगा जो उन्हें बूस्ट अप करेगा क्लासेस अटेंड करने के लिए. सेकेंड पॉइंट है कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, राइट. तो कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट जो है वो आपकी होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको अपने बच्चे के लिए कौन कौन से डिवाइसेस, टूल्स की जरूरत है, राइट, वो आपको देखना है. एंड देन आपको एक डेजिग्नेटेड एरिया अपने बच्चे के लिए सेटअप करके जरूर रखना है. ऐसे नहीं कि एक दिन कहीं और बच्चा अटेंड कर रहा है, फिर किसी और दिन कहीं और जगह अटेंड कर रहा है, और आपने उसको बोलना है कि आप चेयर पे बैठ के बच्चे क्लास अटेंड करोगे, राइट. एंड यू विल टेल देम कि आप नहा धो के अच्छे से तैयार होके एंड देन यू विल टेक द क्लासेस, राइट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनफोर्सिंग रूटीन और स्ट्रक्चर. वो जो डिजाइन करना है पेरेंट्स, वो आपको करना है, राइट. सो दैट उनको लगे कि एक नॉर्मल स्कूल है. तो नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए जैसे वो टाइम से उठते हैं, वैसे सारी चीजें, दैट यू हैव टू डिजाइन इट फॉर देम, बिकॉज कुछ बच्चों में अभी भी ये बातें लैकिंग है. दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग इट आउट. आवर थर्ड पॉइंट इज कांस्टेंट मॉनिटरिंग, राइट. अब कांस्टेंट मॉनिटरिंग किस लिए जरूरत है? Parents, our children, they are not just children, they are millennial children. They are very smart. They are technologically advanced and they are confident. इतनी सब उनमें क्वालिटीज हैं, लेकिन sometimes they become
ओवर कॉन्फिडेंट, और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट चाहते हैं। उन्हें लगता है जो क्लासेस दी जा रही हैं वो हमें पीडीएफ में काम मिल जाएगा, हमें काम तो मिल जाएगा, तो उसके ऊपर अटेंशन हम क्यों दें, क्या जरूरत है, राइट? और वो क्या क्या चीजें करते हैं क्लासरूम्स में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट? वो सेपरेट चैट रूम्स दे ओपन इट, राइट? और हम लोगों को ऑफ कोर्स पता लगता है तो हम उसे डिसेबल कर देते हैं, देन अपने बैकग्राउंड चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, राइट? और उसके बाद और वो क्या करते हैं, स्क्रीन के ऊपर स्क्रिबल करते रहते हैं, लिखते रहते हैं विदाउट परमिशन। वो इधर से उधर चले जाते हैं अगर आप उनको मॉनिटर नहीं करते, राइट? और कभी कभी तो वो अपना फेस दिखाने के बजाय दे शो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी और दिखाई दे रहा होता है, रूम का कोई हिस्सा, फैन दिखाई दे रहा होता है, वॉल दिखाई दे रही होती है, समटाइम्स दे शो यू पेट, कभी कभी और वो चीज के ऊपर वो जानबूझ के क्या कर देते हैं, कैमरा कर देते हैं, राइट? और इसके अलावा विदाउट परमिशन वो कभी भी कुछ भी खाने लग पड़ते हैं। एंड सपोज इफ यू आस्क देम ए क्वेश्चन, अगर आप कुछ उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हो और उनका मन नहीं है जवाब देने का, तो वो अपने जो कैमराज है उनको स्विच ऑफ कर देते हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स, ऑफ कोर्स कुछ बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं। Most of the children they follow rules and regulations. वो बच्चे rules और regulations follow नहीं करते। उन्हें monitoring की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स अब ये सोचने वाली बात है कि बच्चे अपना ये जो बिहेवियर है वो क्यों करते हैं, राइट? क्या रीजन हो सकते हैं कि वो ऐसा वाला बिहेवियर करते हैं? वेल, क्यों ना हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें, राइट? मे बी वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, राइट? तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, राइट? सो डियर पेरेंट्स, इसीलिए उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें एक तरीके का एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि उसके अंदर एक सेट ऑफ रूल्स हो, राइट? और उसके अंदर एक डेकोरम, एथिक्स और रेगुलेशंस हो, जिससे वो whatever the things we Want to give them टीचर्स हम उन्हें जो देना चाहते हैं वो सारी की सारी चीजें वो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से उन्हें ले पाए। Now the fourth point is motivate, communicate and encourage. Dear parents, at the end of the day हमें क्या जानने की जरूरत है? बिकॉज जो गैजेट्स हम रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, राइट, फॉर द कार्टून्स, फॉर द मूवीज, अब हम उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। तो समटाइम्स इट इज थ्रिलिंग फॉर देम एंड समटाइम्स इट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बट समटाइम्स इट इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम ऑल्सो। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने बच्चे को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है, उनके साथ कम्युनिकेट करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम टू टाइम उसे एनकरेज करना कि अब ये जो हमारा जो न्यू नॉर्मल है उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से लेना है, राइट? तो वट एवर द सजेशंस, वट एवर द थिंग्स दे हैव इन देयर माइंड, वो डिस्कस करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी बात बहुत जरूरी है ताकि वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। एंड वट एवर द थिंग्स दे आर फेसिंग, वो प्लीज आप उनको उनके साथ बात करके जानिए, उनके टीचर्स के साथ फिर ये डिस्कस करिए। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Dear parents, in the end, I would like to suggest communicate confidence and optimism in our children so that we are going to pull through this situation, this crisis together. Let's collectively deal with this situation and we are going to make best learning environment in online class. Together we can and together we will. Hello dear parents. Hit the like button and do subscribe Harpreet Narang's vlogs. Keep supporting me and we'll always come with more new interesting videos. Bye-bye.